नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में श्रीमती जी की इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है श्रीमती जी और ओल्ड इज गोल्ड। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी पहली और शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है श्रीमती जी और ओल्ड इज गोल्ड। ओह, ऑफिस का एसी कूलिंग नहीं कर रहा है। इतनी गर्मी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। घर जाकर एयर कंडीशनर चलाकर आराम करूंगा। इतनी गर्मी में मुझसे काम नहीं होता। सत्यानाश, कार का एसी भी काम नहीं कर रहा है। धत तेरी की, टायर पंक्चर। फुस। धूप में पैदल चलना दुश्वार है। जनाब, ठंडा पानी पीते जाइए, राहत मिलेगी। घर जाकर शीतल मैंगो शेक पीऊंगा। शीला, गर्मी बहुत है, एसी फुल स्पीड पर चला दो और ठंडा मैंगो शेक बना लो। कुछ नहीं हो सकता, लाइट नहीं है और इन्वर्टर खराब है। अब क्या करूं? ये हाथ का पंखा तुम्हें ठंडी हवा देगा। ओल्ड इज गोल्ड। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है एंजल प्रिया। मेघना, तुम उदास लग रही हो। शीला, मेरे पति को अब मुझ में रुचि नहीं रही है। ऐसा क्यों? जब से फेसबुक पर एक महिला से उनकी दोस्ती हुई है, तब से वो महिला मित्र उन्हें बिंदास और मैं उन्हें नीरस लगने लगी हूँ। मेरे साथ बातचीत में उन्हें बोरियत होती है और फेसबुक पर घंटों बिताते हैं। मेरे किशोर के साथ भी ऐसा ही हुआ था, जब फेसबुक पर एंजल प्रिया नाम की उनकी दोस्त बन गई थी। दोनों रोमानियत में खोए रहते थे। फिर ऐसा हुआ कि किशोर का सारा रोमांस छूमंतर हो गया। ऐसा क्या घटित हुआ? एंजल प्रिया हमारे पड़ोसी गुप्ता जी की फेक आईडी थी। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है भिखारी। शीला, मैं आ गया। आज तुम्हारा दिनचर्या कैसी रही? किशोर, आज एक खास घटना हुई है। वो क्या? आज एक अंधा भिखारी भीख मांगने आया था। तो मैंने उसे 10 रुपए का नोट दे दिया तो उसने कहा, हे सुंदरी, भगवान तुम्हारी सुंदरता में और 4 चांद लगा दे। अब तुम ही बताओ, अगर वो अंधा था तो उसे कैसे देखा कि मैं सुंदर हूँ? बेचारा सचमुच अंधा ही था। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है डांसर। शीला, मेरी समझ में नहीं आता कि ईश्वर ने औरत को सुंदर क्यों बनाया और मूर्ख क्यों बनाया। अगर औरत सुंदर ना होती तो तुम मर्द हमसे शादी क्यों करते, और अगर मूर्ख ना होती तो तुम जैसे मर्दों से शादी क्यों करती? वैसे भी मैं कौन सा तुमसे शादी करती? वो तो मेरी माँ और तुम्हारी माँ दोस्त थी, इसलिए हमारा रिश्ता हो गया। यानी दो सहेलियों की गलती की सजा हमें मिली। मेरे पिताजी तो मेरी शादी तुमसे नहीं करना चाहते थे। वो तो मेरी शादी किसी कलाकार से करना चाहते थे, क्योंकि वो भी एक मशहूर डांसर हैं। वो तो होंगे ही। मेरी सास उन्हें उंगलियों पर जोड़ना चाहती है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है दरिया दिल। लॉन में बैठकर चाय पीने का मजा ही अलग है। बिल्कुल, यहाँ कितना सुहाना मौसम है। शीला, हमारे पड़ोस में जो नए दंपति रहने आए हैं, वे स्वभाव के कैसे हैं? वो बहुत दरिया दिल है। तुमने कैसे जाना? वे मददगार हैं। यहाँ जो अभी तुम चाय पी रहे हो, उसके लिए दूध और चीनी उन्हीं से उधार आया है। हमें भी अच्छे पड़ोसी होने का इम्प्रेशन देना चाहिए। वो देखो, वो इधर आ रहे हैं। भाई साहब, क्या आप हमारी मदद करेंगे? क्यों नहीं? मैं आपके क्या काम आ सकता हूँ? मुझे 10,000 रुपये उधार चाहिए, मकान का किराया देना है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है किचन गार्डन। मिसेज वर्मा, आप इतनी महंगाई में हर रोज अपने पति को जायकेदार सब्जियां कैसे पकाकर खिला लेती हैं? ये तो बहुत ही आसान है। मैंने पीछे कोर्टयार्ड में किचन गार्डन बनाया है। यहाँ से मुझे बिना पैसे खर्च किए सब्जियाँ मिल जाती हैं। मैं भी अपने आंगन में आज से ही किचन गार्डन तैयार करती हूँ।
कुछ दिनों बाद। शीला, आज खाने में कौन सी सब्जी खिला रही हो? कद्दू के कोफ्ते। रात का डिनर। लंच में तो कद्दू कोफ्ते थे, डिनर में क्या बना है? तरी वाली कद्दू की सब्जी और चपातियाँ। दिन का नाश्ता। कद्दू की भुर्जी। रात को। किशोर, तुम्हारे लिए स्पेशल कद्दू पाव भाजी। कद्दू कद्दू, हर रोज लगातार कद्दू ही क्यों खिला रही हो? क्योंकि अपने किचन गार्डन में कद्दूओं की बहुत ज़्यादा पैदावार हुई है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है अलार्म क्लॉक। उठो, सुबह हो गई है, ऑफिस जाने का टाइम हो गया है। ओह, आज फिर देर से नींद खुली। इतने साल हो गए तुम्हें जॉब करते, लेकिन आज तक कभी तुम अपने आप नहीं उठे हो। हर रोज सुबह मुझे चिल्लाकर तुम्हें उठाना पड़ता है। मुझे तो लगता है जैसे कि मैं तुम्हारी बीवी ना होकर अलार्म क्लॉक हूँ। अलार्म क्लॉक सुरीली आवाज निकालता है, कर्कश चिंगार नहीं। गरजने से ही तुम्हारी कुंभकर्णी नींद टूटती है। तुम्हारा ऑफिस 9 बजे का है और तुम हमेशा लेट पहुंचते हो। अब तक तो तुम्हें टाइम का पंक्चुअल हो जाना चाहिए। शीला, मैं भी टाइम का पंक्चुअल हूँ। वो कैसे? मेरे ऑफिस की छुट्टी शाम 5 बजे होती है और मैं हमेशा ठीक उसी वक्त ऑफिस से घर के लिए निकल पड़ता हूँ। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है गुनगुना पानी। किशोर, क्या तुम्हारा गला खराब है? हाँ, गले में खराश हो रही है। इस घर का भेद किताब में लिखा है कि गले की खराश हो तो गुनगुने गर्म पानी में नमक डालकर गरारे करने चाहिए। ठीक है, 1 कप चाय में नमक डालकर ले आओ। लेकिन मैंने तो गुनगुना गर्म पानी कहा है। तुम्हारी बनाई चाय और गुनगुने गुनगुने पानी में फर्क ही क्या है? क्या मतलब? तुम जब चाय बनाती हो तो उसमें चीनी इसलिए नहीं डालती कि उससे वजन बढ़ जाता है। तुम उसमें दूध इसलिए नहीं डालती कि कहीं कोलेस्ट्रॉल तक ना बढ़ जाए। महंगाई की वजह से तुम चाय पत्ती नहीं डालती, बाकी सिर्फ गुनगुना पानी ही बचा ना। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है शादी। ट्रिन ट्रिन। शीला, हमें पार्टी में जाना है, तुम तैयार रहना। मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। ठीक है। खबर सुनकर शीला खुश हो जाएगी। हमें वहाँ जल्दी पहुँचना है। क्या तुम तैयार हो? लेकिन रामी, आखिर पार्टी की वजह क्या है? जो ब्लॉक में रहने वाले टीवी एक्ट्रेस टूटू का तीसरी बार डिवोर्स हो गया है, ये तो दुख की बात है। हमें तो उसी एक्ट्रेस के पास जाकर सहानुभूति जतानी है। वैसे पार्टी कौन दे रहा है? वही एक्ट्रेस मिस टूटू। वो किस बात की? चौथी शादी की खुशी में। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है सट्टेबाजी। जीजाजी नमस्ते। ये मुफ्तखोर कहाँ से आ गया? मेरी कॉलेज की छुट्टियां हैं, मैं 15 तक आपके साथ रहूँगा। शीला, मेरे बैग में 50,000 रुपये हैं, संभाल कर रख दो। दीदी, ये 50,000 रुपये क्रिकेट के सट्टे में लगा दो, 2 लाख हो जाएंगे। जीजाजी के 50,000 उन्हें वापस दे देंगे और बाकी 1.5 लाख से हम भाई बहन ऐश करेंगे। ठीक है, ले जाओ। वाह, 50,000 रुपये से होगा 3 गुना फायदा। अगले दिन। दीदी, हमारे रुपए डूब गए। शीला, मैं ऑफिस से आ गया। तुम्हारा भाई दिखाई नहीं दे रहा? वो वापस अपने घर चला गया है। मगर वो तो 15 दिन रहने आया था। उसने कारनामा ही ऐसा कर दिया है कि तुम खुद उसे धक्के देकर निकाल देते। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है मेडिकल टेस्ट। शीला जी, आप आ जाइए। क्या दिक्कत आ रही है? डॉक्टर, बार बार बीपी हाई हो जाता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, मुझे शक है मुझे हार्ट प्रॉब्लम हो गई है। नर्स, मरीज का ईसीजी, इको, टीएमटी और ब्लड टेस्ट करवाओ। डायग्नोटिक रूम। इस तरफ आइए। मिसेस शीला, इस टीएनटी मशीन पर रनिंग करिए। कुछ देर बाद। शीला जी, आपके सभी टेस्ट नॉर्मल है, इनका खर्चा सिर्फ 10,000 रुपये जमा करवा दीजिए। आपको हार्ट प्रॉब्लम जैसी गंभीर बीमारी नहीं है, ये सिर्फ आपके मन का वहम था। आप स्वस्थ हैं, ये जानकर भी मुझे आप खुश नहीं दिख रही हैं। काश आप मुझे टेस्टों से पहले बता देती कि
काश आप मुझे टेस्ट टूर से पहले बता देती, मुझे मेरे 10,000 रुपये फिजूल चले गए। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है सब्जी मार्केट। नहाने से आलस दूर हो जाता है। शीला, नाश्ता बना दो, अब मैं पूरी तरह तैयार हूँ। वाह, तुम्हारे बनाए पराठों का जवाब नहीं, अब मैं ऑफिस निकलता हूँ। किशोर, शाम को जल्दी आ जाना, सब्जी मंडी से सब्जी लेने जाना है। मुझे पता है ना, मैं तुम्हारे बिना वहाँ नहीं जाती। हाँ, क्योंकि मैं बार्गेनिंग अच्छी करता हूँ और सब्जियाँ भी उम्दा छांट लेता हूँ, और हम सब्जी सस्ती और अच्छी ले आते हैं। ऐसा नहीं है, अगर तुम नहीं चलोगे तो सब्जियों के भारी थैले कौन उठाएगा? तो चलिए इसके अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है महिला बॉस। किशोर, दफ्तर से आके कुछ परेशान लग रहे हो। शीला, मेरा बॉस बड़ा सख्त और खूसट है, उससे मेरी झड़प हो गई है। वो मेरे हर काम में गलती निकालता रहता है। मेरा जीना मुश्किल हो गया है। काश तुम्हारी बॉस कोई महिला होती, औरतों का दिल कोमल होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे 2 बॉस हैं, एक मर्द दूसरी औरत। मेरी महिला बॉस भी कम चिड़चिड़ी नहीं, जब देखो छोटी छोटी बात पर तकरार करती रहती है। वो मुझे हर काम में टोकती रहती है, अपने पर्सनल काम मुझसे कराती है। महिला बॉस के मिजाज का मुझे हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। वो बिगड़ा नहीं कि बस तूफान खड़ा हो जाता है। दिल करता है कि मैं उस महिला बॉस के बाल नोच लूं। तुम अपने बाल खुद क्यों नहीं नोच सकती, क्योंकि वो तुम हो। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बिजली बचाओ। शीला, सानू, सैली, यहाँ आओ। क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? इस कमरे में कोई नहीं बैठा है, फिर भी पंखा और टीवी चल रहे हैं। थोड़ी देर पहले हम यहाँ सीरियल देख रहे थे, फिर भी जब कोई कमरे से बाहर जाए तो टीवी, पंखा और लाइट वगैरह बंद करके जाया जाए। अब पता चला कि हमारा बिजली का बिल क्यों बढ़ता है जा रहा है। इस वेस्टेज को रोकना होगा। आने वाले दिनों में हमें बिजली का बिल घटाना है। हम प्रण करते हैं कि आगे से बिजली की बचत करेंगे। कुछ देर बाद, शीला कहाँ गई थी? मैं सिनेमा थिएटर से 200 रुपये की शक्ति फिल्म के 4 टिकट्स लाई हूँ। मगर मम्मी, यही फिल्म आज टीवी पर दिखाई जाने वाली है। पता है, मगर हमें हर हालत में बिजली की बचत करनी है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है गोगी का मशवरा। शीला, कैसी हो? गोगी, अच्छा हुआ तुम इधर आ गई, तुम मेरी सच्ची दोस्त हो। मेरे सरल स्वभाव से लोग अनुचित फायदा उठाते हैं। मिसेस लाभानी ने कहा है कि अगर मैं उसे 15 दिन के लिए 5,000 रुपये उधार दे दूं तो मुझे अवधि के बाद 5,500 रुपये लौट आएगी, पर वो पैसे लेकर चंपत हो गई। मिसेज जी के शॉपिंग के लिए कार मंगा कर ले गई हैं। जब उसे लौटाया तो पेट्रोल टैंक खाली था। तुम मुझे ऐसी सलाह दो ताकि आगे से मेरा नुकसान ना हो। खाली पेट तो दिमाग भी काम नहीं करता। मैं समझ गई, तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। लो। वाह, छोले भटूरे, मीठे फल। गोगी, तुमने वादा किया था कि खाने के बाद तुम मुझे सलाह दोगी। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जो कि इसकी स्टोरी जो है, इसके कॉमिक्स जो है यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।